अगर उम्मती अपने नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, नबी की अक़ीदत में, नबी के इश्क में दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो अगर नबी से दूर था तो दुरूद व सलाम उसे नबी के करीब कर देता है। अगर उम्मती गुनाहगार था, अपने नबी की मोहब्बत में सच्चा है, नबी की अक़ीदत में सच्चा है, तो ये दुरूद व सलाम पढ़ना उसे नेकोकार बना देता है। अगर उसका नाम आमाल गुनाहों से आलूदा था, नबी पर दुरूद पाक वाला अमल उसके नाम आमाल को गुनाहों से पाक करवा देता है। अगर ये दुरूद पाक पढ़ने वाला आम था, अगर दुरूद पाक सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत में पढ़ता है, तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह उसे हुजूर के आशिकों में कबूल फरमा लेता है। यहाँ तक कि अगर यही दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते, ये दुरूद व सलाम पढ़ने वाला आशिक या हमारी कोई माँ बहन मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ने की आदी हो, अगर ये दुनिया से चली जाए, तो अल्लाह करीम जिस तरह दुरूद व सलाम की बरकतें दुनिया में अता फरमा रहा था, इसी तरह इंतकाल के बाद इसकी बरकतें उसे कब्र में भी अता फरमाता है। इस बात को इस रिवायत से समझिए। अल्लामा शेख मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस रिवायत को नकल करते हैं। अत-तज़किरा पहली जिल्द सफ़र नंबर 68 पर इस रिवायत को तहरीर करते हैं। एक अल्लाह के वली ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में एक औरत हाजिर हुई। अर्ज़ किया, या मुर्शिदी, मेरी एक जवान बेटी थी, गुज़श्ता दिनों उसका इंतकाल हो गया। इकलौती बेटी थी, बेटी के जाने का बहुत बड़ा सदमा है, गम है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे मोहब्बत करती थी, माँ से प्यार करती थी। यकीनन बेटियाँ बाप से भी मोहब्बत करती हैं, मगर माँ से बेटी की मोहब्बत कमाल की होती है। माँ से बेटी का प्यार कमाल का होता है। तो अब इकलौती बेटी थी, बड़ी मेहनत से पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, बीमार हुई और उसी बीमारी में इंतकाल हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहूँ कि मेरी बेटी कब्र में किस हाल में है, क्योंकि दुनिया में मेरी बेटी को जो कुछ होता था तो वो मेरे सामने था। अगर तकलीफ होती, बीमारी होती, परेशानी होती, मेरी बेटी किसी मुसीबत में होती, तो मैं माँ थी, आगे बढ़कर मैं उसको हल करती। अब उसका इंतकाल हो गया है और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कब्र में किस हाल में है। ख्वाजा इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को समझाया कि ये राज के मामलात हैं। इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो अपने आमाल लेकर चला जाता है। दुनिया दारुल अमल है और कब्र दारुल जज़ा है। अब वो जिस हाल में भी है तो मत देखो, अल्लाह की बारगाह में बस उसके लिए दुआ करते रहो। मगर माँ की बेटी थी तो माँ होती है। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, माँ का प्यार सच्चा होता है। माँ की मोहब्बत में मिलावट नहीं, माँ की मोहब्बत में झूठ नहीं, माँ की मोहब्बत में दिखावा नहीं, माँ की मोहब्बत में फराड नहीं। माँ अगर अपनी ज़बान से अपनी बेटी को बुरा भला कह भी दे तो वक्ती तौर पर वो गुस्सा उतार रही होती है, जबकि हकीकत में दिल से अपनी बेटी के लिए दुआ ही कर रही होती है। तो माँ ने कहा, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, आप कोई वजीफ़ा बताइए। इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे एक अमल बताया। कहा, जाओ नमाज की पाबंदी करो और नमाज के बाद ये अमल इतने मर्तबा, इतनी तादाद में अमल करो। जब रात को सोओगी तो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें ख्वाब में अपनी बेटी का दीदार नसीब होगा। माँ ख्वाजा हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से इजाज़त लेकर चली गई, अपने घर पहुंची, नमाज पढ़ती थी। रात को इशा के बाद वजीफ़ा किया और वजीफ़ा करते करते सो गई। ख्वाब देखा, उसकी बेटी अपनी माँ के सामने से गुजर रही है और बेटी का हाल ये है कि उसके बदन पर तारकोल डामर का लिबास है, गर्दन जंजीर से जकड़ी हुई है, पाँव में बेड़ियां हैं और बेड़ियां जो है वो जंजीर से जकड़ी हुई है।
यानी हाथ भी जंजीर से बंधे हैं, पाँव भी जंजीर से बंधे हैं, और बदन पर डामर का लिबास पहना हुआ है, और फरिश्ते उसे घसीट कर लेकर जा रहे हैं। तो अब ये जाहिरी शक्ल सूरत जो माँ ने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा, तो माँ डर गई। ज़ाहिर है कि ये जाहिरी शक्ल सूरत ऐसा लग रहा है कि वो गुनाहगार थी। तो फरिश्ते अब उसे इस हालत में दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो माँ कांप गई, आंख खुली तो जिस्म पसीने से शराबूर था। अपनी बेटी की मोहब्बत में, बेटी के प्यार में सारी रात रोती रही। सुबह ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में फिर हाजिर हुई और अपना पूरा ख्वाब सुनाया। आपने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे मना किया था, ये अल्लाह के राज हैं, इसे रहने दो। इंतकाल हो गया है, अब हमने उसे कब्र में उतार कर अल्लाह के हवाले किया। अब उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, इस्तगफार कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, नेक आमाल भेज सकते हैं। जो हमें कहा बस हम वो करें। तो रब ने चाहा तो अच्छी हालत में हमें ख्वाब में दिखा देगा, और नहीं भी चाहा तो हमारी दुआओं से, हमारे इस्तगफार से, हमारे इसाले सवाब से अल्लाह चाहेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। मगर तुमने जिद की, माँ हो, माँ की ममता है। अब तुमने देखा कि बेटी के हाथ बंधे हुए हैं, पाँव बंधे हुए हैं, जिस्म पर डामर का लिबास है, और फरिश्ते दोज़ख की तरफ खींच कर जा रहे हैं। तो आपने उसे कुछ नसीहतें की और वहां से रुखसत किया। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कुछ दिन गुजरे तो मैं भी उसकी बेटी के ख्वाब सुनकर परेशान हुआ कि माँ है। अब माँ ने देख लिया कि मेरी बेटी बुरी हालत में है, यानी कब्र में, अजाब में है। तो अब ज़ाहिर माँ माँ होती है, तो अब वो उसकी बेकरारी, बेचैनी और बढ़ गई। तो आपसे मोहब्बत व अकीदत थी, तो आप भी परेशान हो गए। आप फरमाते हैं कि मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की, इस्तगफार करना शुरू किया। वली जब दुआ के लिए हाथ उठा दे तो फिर तो ये हो नहीं सकता कि उम्मती बख्शा ना जाए, वली से प्यार करने वाला बख्शा ना जाए। अल्लाह अपने वलियों से तो ही हया फरमाता है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उस माँ की बेटी के लिए अल्लाह की बारगाह में अब दुआ करना शुरू की। जब भी नेक अमल करता, दुआ करता, अल्लाह की बारगाह में उसकी बेटी के लिए दुआ जरूर करता। चंद अरसा गुजरा, आप फरमाते मैं सोया, सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खोली, क्या देखता हूं कि एक हसीनो जमील बाग है, उस पर एक तख्त है, और तख्त पर एक हसीनो जमील नौजवान बेटी मौजूद है। अनवार और तजल्लियात की उस पर बारिश हो रही है। मैं उसके करीब से गुजरा तो उस बच्ची ने, जो हसीनो जमील बाग में बैठकर, तख्त पर बैठकर अनवार और तजल्लियात की बारिश में नहा रही है, उसने जैसे मुझे देखा तो मुझे देखकर कहने लगी, ख्वाजा हसन बसरी मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। कहा मैं उसी मां की बेटी हूं जो आपके पास आई और आपने उसे अमल बताया, और मां ने मुझे बुरे हाल में देखा। तो ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, बेटी तू तो अजाब में थी, तेरी मां ने जो ख्वाब देखा, तेरे बदन पर डामर का लिबास था, तेरे हाथ पांव जंजीर से बंधे हुए थे, और फरिश्ते तुझे दोज़ख की तरफ घसीट कर जा रहे थे, मगर तेरी मां का ख्वाब बता रहा है कि तू अजाब में गिरफ्तार है, मगर मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि तू जन्नत के बागात की सैर कर रही है। ये बता तो सही, ये तब्दीली कैसे आई? तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, उस नौजवान हसीनो जमील बेटी ने कहा, मेरी मां ने जो ख्वाब देखा था वो भी सच है, और आप जो देख रहे हैं ये भी सच और हक है। फरमाया उसकी वजह यह है कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे बुरे आमाल की वजह से मुझे अजाब में गिरफ्तार किया गया। हमारे कब्रिस्तान से
एक शख्स का गुजर हुआ, उसने वहां खड़े खड़े मुस्तफा जान रहमत पर दुरूदो सलाम पढ़ा और दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस दुरूदो सलाम का सवाब मैं इस कब्रिस्तान वालों को पेश करता हूँ, इसके सदके इनकी बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह को उस मर्द कलंदर का दुरूदो सलाम पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस कब्रिस्तान में 560 मुर्दे जो अपने कब्रों के अंदर अजाब पे मुब्तला थे, मुस्तफा जान रहमत पर दुरूदो सलाम पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने उनकी कब्रों से अजाब को दूर फरमाकर उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दिया। कहा उन 560 कब्रों में एक मैं भी थी, एक मेरी भी कब्र थी, मैं भी अपने बुरे अमाल की वजह से अज़ाब में मुब्तला थी। हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने मेरी भी बख्शिश फरमाई और मेरे साथ 559 मुर्दों की कब्र को अज़ाब से दूर करके अल्लाह ने उनके कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। इससे पता चला, ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी फरमाते हैं, लोगों इससे पता चला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी अजीम ज़ात है कि अगर उनका उम्मती अपने बुरे आमाल लेकर कब्र में उतर भी जाए, अगर वहां कब्रिस्तान में खड़ा होकर कोई हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की अकीदत में, हुजूर के प्यार में सलाम पढ़ता है, उसका सवाब मुर्दों को बख्श देता है। तो अल्लाह करीम जिस तरह जिंदा पढ़ता है तो दुरूदो सलाम की बरकत अल्लाह जिंदू को भी अता करता है, इसी तरह दुरूदो सलाम की बरकतें अल्लाह कब्र में मुसलमानों को भी अता फरमा दे।